बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली ज़रदारी ने नून लीग के साथ जो कर दिया है तो नून लीग को इसकी तब समझ आएगी जब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा और इनको सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कोई काम नहीं रह गया होगा, क्योंकि ज़रदारी ने कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इलेक्शन आगे ले जाने पर कभी रजामंद नहीं होंगे। इसके लिए इमरान खान से बात करनी पड़े तो भी करो, और वो ये सब कुछ दरअसल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तो एनआरओ लेकर बैठा है। इसके बावजूद वो चाहता है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है यही सब कुछ उनके साथ भी ना हो, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि जो कुछ आज वो इमरान खान के साथ करेंगे कल यही सब कुछ इनके साथ भी किया जाएगा। इसलिए आपको याद होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा मुखालफत भी जरदारी ने की थी, और अब जरदारी किस तरह नून लीग का पत्ता काटने जा रहा है, किस तरह इसे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के सामने लाकर खुद भाग गया है, और किस तरह से अब नून लीग की चीखें आसमान तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इन तमाम बातों की तफसीलात बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर यकीनन आपको भी खुशी होगी कि पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाले इन बद किरदारों और इन मकरूह चेहरों के साथ आसिफ अली जरदारी ने कैसा हाथ किया है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम सब के ऊपर रहम फरमा और रमजान के इस मुकद्दस महीने के सदके इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, जरदारी आखिर क्यों अब नून लीग का साथ छोड़ता नजर आ रहा है, और किस तरह से शहबाज और मरियम बीबी को इसने आगे लगा लिया है, इस बात को समझने के लिए आपको ये बात याद करनी होगी कि एक वक्त था कि जब जरदारी की जनरल राहील शरीफ के साथ बड़ी सख्त लड़ाई और इख्तलाफात हो गए थे। आसिफ अली जरदारी और उसके साथ जनरल राहील शरीफ ऐसे गुत्थम गुत्था थे कि मजबूरन आसिफ अली जरदारी को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि कुछ भी हो उस वक्त सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की जनरल राहील शरीफ ही था। और उसके बाद फिर एक वक्त आया जब GHQ से आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान वापस आने की इजाजत मिली, मज़ाकरात करने की बात की गई, और फिर ये बताया और बाजवा दौर में इसे पाकिस्तान आने की इजाजत इसलिए दी गई कि ये नून लीग के खिलाफ हर्जरा सराई करेगा, नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और नून लीग को उड़ा कर रख देगा। जब आसिफ अली जरदारी वापस आया तो उसने बिल्कुल उसी तरह नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी, और पूरे पंजाब और KPK के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े करके नून लीग की हार के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब एक मर्तबा फिर जरदारी ने इसी तरह ऐन मौके के ऊपर नून लीग के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा इजलास हुआ उसमें इलेक्शन रोकने के हवाले से किसी किस्म की कोई बात तक नहीं की गई, और इस वक्त कौम का और पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो नून लीग की ही वजह से हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी नून लीग अब पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि मरियम बीबी की ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ ना अहल हो जाए और सिंध में जरदारी को मजबूत ना होने दिया जाए। जबकि जरदारी पहले ही सिंध के अंदर मजबूत है, लेकिन लाहौर और पंजाब के अंदर नून लीग का अब सत्यानाश हो चुका है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, और अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो आसिफ अली जरदारी बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि सिंध में भी फिर केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी और जरदारी के हाथ से सिंध भी चला जाएगा, जिस तरह पंजाब पूरी तरह नून लीग के हाथ से चला गया है। अब जरदारी हर सूरत चाहता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, और जब इलेक्शन होंगे तो नून लीग तो तितर बितर हो ही चुकी है, मगर जरदारी के पास फिर भी कुछ सीटें होंगी जो वो सिंध के अंदर निकाल जाएगा, और इस तरह से वो अपनी सियासत और अपनी सियासी पार्टी को दवाम देने में कामयाब नजर आएगा। मगर दूसरी जानिब जो हशर उसने नून लीग और मरियम बीबी की पार्टी का कर दिया है, तो अब ये लोग ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने जो भी बदले लेने थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जितनी भी इंसल्ट इन लोगों ने की थी वो सारे बदले अब वो चुका है, और खाली चुका नहीं चुका बल्कि सूद समेत वापस ले चुका है। यही वजह है कि अब मरियम बीबी और इसके चचा समेत इसके पापा भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब ना तो ये नून लीगी किसी के पास जाकर मदद
मदद मांग सकते हैं, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट सकते हैं, ना ही ये अदलिया के अंदर जज खरीद सकते हैं, ना ही पाकिस्तानी कौम से वोट लेने की पोजीशन में हैं। यानी कि इनका सफा तो हर जानिब से ही चट हो चुका है और इनकी पार्टी जो पहले ही तितर बितर है, अब बहुत सारे ऐसे MNAs और MPs भी हैं कि जो ना सिर्फ अपनी टिकटें वापस करते नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो वाज़े तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग इलेक्शन लेट करवाएगी तो हम साथियों को भी नून लीग से निकलवा कर ले जाएंगे कि जो इस वक्त तक नून लीग के अंदर खड़े हैं। यानी कि हर एंगल से, हर हिसाब से, हर तरीके से आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को नाको चने चबवा दिए हैं और नून लीग को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या काम करें और किस तरह से अपने आप को बचाने में कामयाब हों। अभी ये जो कौमी सलामती का सबसे बड़ा इजलास हुआ, आप सोचिए तो सही कि इस इजलास के अंदर एक मर्तबा भी इलेक्शन को रोकने की बात नहीं की गई। इस इजलास में एक मर्तबा भी ये नहीं कहा गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले या इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे नहीं मानते या हम उसे रिजेक्ट करते हैं। किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई और यही वजह है कि अब नून लीग के चेहरे उतरे हुए हैं। आप मरियम बीबी की अब तकरीरें और बातें सुने, आप शहबाज शरीफ के अल्फाज सुने, आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल जाएगा कि अब इनके हाथ और इनके बस में कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम भी जानती है कि इस वक्त हम लोग तारीख का महंगा तरीन रमजानुल मुबारक गुजार रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इजलास इस चीज पर होते रहे कि इलेक्शन मुलतवी कैसे किए जाएं और यही वजह है कि अब पाकिस्तानी कौम ने इनको बुरी तरह रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। और हुकूमत को एक धचका तो उस वक्त भी बड़ा जबरदस्त लगा कि जब कौमी सलामती कौंसिल के अलामिये में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत किसी से कुछ भी नहीं लिखवा पाई, जबकि कौमी सलामती कमेटी का जब एलानिया जारी किया गया तो उसमें इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बात किसी किस्म की नहीं थी, बल्कि वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी के नाम पर इलेक्शन में ताखीर का हुकूमती मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के रिट के फैसले या इलेक्शन का भी किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया गया और ये नून लीग की एक इतनी बड़ी शिकस्त है कि जिसके बाद नून लीग को अब कहीं से भी किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल सकेगी। जबकि एक और खबर ये सामने आई कि मार्च में महंगाई 34.4% हो गई, जो कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा है और इसने 75 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। इसके अलावा भी अब आने वाले वक्त के अंदर नून लीग के लिए मजीद मसाइल खड़े होने जा रहे हैं और इनके बारे में जो मरियम बीबी का प्रोपेगेंडा था अब वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, क्योंकि मरियम बीबी कहती फिर रही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान की हमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानून और आइन की खुली खिलाफ वर्जी की है। हालांकि इन्होंने जितना आइन को रौंदा है, इन्होंने जितना आइन के साथ खिलवाड़ किया है, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है और पूरे पाकिस्तान की आवाम बड़ी अच्छी तरह अब इस बात को समझ चुकी है कि इन लोगों के बस में ही नहीं कि ये पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकें। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, इन लोगों ने जिस तरह पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन की, तो भी इनकी जिंदगी अजीरन कर। इन लोगों ने जिस तरह पाकिस्तानियों के मुंह से नवाला छीन कर करप्शन की, इसी तरह इनके बच्चों के मुंह में जाता हुआ नवाला छीन, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों की जिंदगियों को अजाब बना दिया, इसी तरह हमारे परवरदिगार इनकी जिंदगियां भी इन्हीं के लिए अजाब बना दे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों के हकूक पर डाका डालकर दौलत जमा की, ऐ हमारे परवरदिगार वही दौलत इनके लिए सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ी बदनामी बना दे। जिस तरह इन लोगों ने यूरोप और लंदन समेत जद्दा, UAE और दूसरे ममालिक के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई, उसी तरह इन तमाम ममालिक के अंदर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हों और ये हर मुल्क की जेल की सैर करें। ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के हकूक गज़ब करने वाले इस टोले को अब कभी मत छोड़ियो और ना ही पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कीजियो, क्योंकि इन लोगों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और सबसे अफसोस और परेशानी की बात यह है कि ये इमरान खान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे करते रहे, उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश तक करते रहे, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते रहे, अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहे, हमारी फौज को गालियां देते रहे, हमारी फौज के खिलाफ अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिशें करते रहे, पाकिस्तानियों को चूना लगाते रहे। क्या पाकिस्तानी वो
بھول گئے ہیں کہ جب میاں شہباز شریف نے عمران خان کی حکومت ہٹائی اور خود سامنے آیا تو آتے ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ جی میں نے تو سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے، مگر پھر 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس نے وہ اضافہ واپس لے لیا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو اعلان کیا ہے وہ اسے مزید نااہل ثابت کر دے گا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کر پاکستانی قوم کے مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے تو نئی نئی گاڑیاں اور نئے نئے کپڑے خرید لیے، لیکن پاکستانی قوم کے کپڑے انہوں نے واقعی ہی اتار لیے ہیں، اور اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پوری پاکستانی قوم ان سے اپنے تمام بدلے سود سمیت لے گی۔